हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं सीटीईटी दिसंबर 2024 के लिए महामैराथन क्लास। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या करा है, निम्न में से कौन सा अधिगम का शिक्षण स्तर नहीं है। अधिगम का जो है शिक्षण स्तर नहीं है, सो पूछ रहे हैं। पहला है अबोध स्तर, दूसरा है चिंतनशील स्तर, तीसरा है स्मृति स्तर, चौथा है दूरवर्ती स्तर। तो एक का कौन सा विकल्प से है, डी विकल्प से है। दूरवर्ती स्तर जो है वो अधिगम शिक्षण का स्तर नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर 2 नंबर यानी कूट वाला है, फटाफट देखेंगे। करा है मॉरिसन, क्या करा है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं 5 पदों का जो वर्णन किया है वो कौन सा है, प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मसातीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। निम्न में से इनका सही क्रम है। सही क्रम कौन सा है सो बताना है। तो पहले को क्या होगा, पहले खोज होगा। कौन सा विकल्प सही है, यानी विकल्प पहला सही है। कौन सा विकल्प से है, पहला सही है। पहले खोज यानी पहले 2 होगा, उसके बाद प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद होगा आत्मीकरण, उसके बाद होगा संगठन या व्यवस्था, लास्ट में होगा वाचन। तो चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म, क्या करा है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण जो है उसका प्रथम चक्र होता है। क्या चक्र होता है, प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो क्या होता है, योजना बनाना। 3 का तीसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प सही है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा छोटा, ये रहा। करें निम्न में से, क्या करें, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण का जो है सूत्र नहीं है, कौन सा है, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो नहीं पूछ रहा है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो इसलिए विकल्प 4 का चौथा विकल्प सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है, अच्छे शिक्षण की जो विशेषता नहीं है तो कौन सा नहीं है, फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है। तो 5 का पहला विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है, पहला ही विकल्प सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, फिर से इसको सम्मिलित करना है। सम्मिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 से फटाफट। तो कौन सा विकल्प से है, तीसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प से है, तीसरा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, करें निम्न में से किस कौशल, क्या करें, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। जो निम्न में से कौन सा कौशल है जो पूर्व ज्ञान का क्या परीक्षण में आता है, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल, समापन कौशल। तो कौन सा विकल्प 7 का सही है। तो 7 का पहला ही विकल्प से है, प्रस्तावना कौशल। 8 नंबर क्वेश्चन है, करें आउट ऑफ द बॉक्स, क्या करा, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द जो बॉक्स है वो किससे, किस चिंतन से संबंधित है, अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो कौन सा विकल्प सही है, तो 8 का तीसरा विकल्प से, कौन सा तीसरा विकल्प से है, अपसारी चिंतन। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या करें, संघन, क्या करें, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या सृजनात्मकता। तो किससे है, स्मृति से है। 9 का तीसरा विकल्प सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा। एक शिक्षक, क्या करें, एक शिक्षण प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। कौन सा विकल्प सही है,
वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों का प्रकार या विश्वसनीयता। तो कौन सा विकल्प से है? 10 का दूसरा विकल्प से है संपूर्ण विषय वस्तु के शामिल करना। 11 नंबर क्वेश्चन है, करें शिक्षार्थियों द्वारा क्या करें, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या हैं? बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिंतन चिन्हित करने में अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी को असफलता के सूचक हैं। उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो 11 का कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से उनके चिंतन को समझने की अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ये जो करा निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का वैज्ञानिक पद्धति का क्या है? पहला चरण। किसका? वैज्ञानिक पद्धति का जो है पहला चरण है। फटाफट जवाब दीजिए। चारों विकल्प एप्लीकेशन कौन सा विकल्प सही है? प्रकल्पना का निर्माण करना, प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता या प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। तो क्या समस्या के प्रति क्या होना चाहिए? जागरूकता होना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, आत्मकेंद्रीकरण व्यक्ति क्या करे? आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, क्या होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अभिमुखी या सामाजिक निर्भर। तो क्या होता है? अंतर्मुखी होता है मूर्ख। 14 नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन का, आगमन का, अंतदर्शन का या बहिर्दर्शन का। तो कौन सा विकल्प से है? 14 का दूसरा विकल्प से आगमन विधि का। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? फटाफट जवाब दीजिए, किसका उदाहरण है? तो ये तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प 15 का सही है? तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु के वर्ग, कह रहा है 6 से 14 वर्ष यानी आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 के ए में। तो किस में? अनुच्छेद 21 के ए में बच्चों को निःशुल्क यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क सुविधा के अधिकार को शामिल किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर। शिक्षण को जो है सत्तावादी स्तर है, क्या है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित। तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है वो कौन होता है? शिक्षक केंद्रित होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, करें मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं। मूल्यों के जो वर्गीकरण है उसमें सम्मिलित क्या नहीं है? चारों विकल्प है। एक में है आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रो प्रकारेण, इधर भी है धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य। तो कौन शामिल नहीं है? तो यही दूसरा विकल्प नहीं है। कौन सा? दूसरा विकल्प सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्मृति क्या कराए? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? कौन सा? अन्वेषण, सामान्यकरण, तैयारी या प्रस्तुतिकरण। तो क्या है? प्रस्तुतिकरण, यानी 19 का चौथा विकल्प सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, करें अग्रिम क्या करें? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तित्व, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परिमार्जन। तो कौन सा है? तीसरा विकल्प से सूचना प्रक्रियाकरण। 21 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में क्या करें? शैक्षिक सुधार में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब प्रखंड व स्कूल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेंगे, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक समाजीकरण भी मौजूद हो। 1 2 1 3 1 2
2 3 या 1 2 3, तो कौन सा विकल्प सही है? तो तीनों विकल्प सही है, 1 2 और 3, तो 21 का चौथा विकल्प सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानक वृत्ति, मानसिक वृत्ति, प्रकारात्मक स्थिरता, तो कौन है? स्वतः शोध। क्या है? स्वतः शोध। 22 का पहला विकल्प सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक, क्या करा है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों के अभिव्यक्त करने का मानक प्रक्रिया है, यह कथन है। क्या है? कोल एवं ब्रूस का, ड्रेव हल का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का, तो किसका है? क्रो एंड क्रो का है, यानी 23 का चौथा विकल्प सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, दिए हुए प्रताप अंकों, क्या करा? दिए हुए प्रताप अंकों को समूह में जो प्रत्यंक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलांक, माध्यमान, माध्यांक, मानक विचलन, क्या कहते हैं? बहुलांक कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति, क्या करे? दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है। क्या है? सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन, तो क्या है? अनुकरण है। क्या है? अनुकरण है। 26 नंबर है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसे उत्पन्न होने वाली संवेगिक तनाव डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये कुंडा कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। 26 का दूसरा विकल्प सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्किल लर्निंग इज, क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। तो क्या है? अनुकरण है, यानी 27 का चौथा विकल्प सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, करा है सांख्यिकी में, क्या करा है? सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभाकृति कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभाकृति कहलाता है। 28 का पहला विकल्प सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि, करा निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं, क्या है? नहीं किया जाता है। तो किसका नहीं कहते? तार्किक विधि का नहीं किया जाता है। 29 का दूसरा विकल्प सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, करे कक्षा में, क्या करें? कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। 31 का पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, करे शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में जो है अवरोधन का क्या तात्पर्य है? बालक को विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यही यानी तात्पर्य अवरोधन है। यानी 31 का तीसरा विकल्प सही है। 32 नंबर है, निम्न में से क्या करें? निम्न में से कौन सा अबोध स्तर का शिक्षण में शामिल, अबोध स्तर का जो शिक्षण है कौन सा जो शामिल नहीं है? पृथकीकरण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण, तो अन्वेषण, क्या? अन्वेषण, यानी 32 का चौथा विकल्प सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी, यानी 33 का भी चौथा विकल्प सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रथम चरण, समस्या समाधान का जो प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रह, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण, तो समस्या की पहचान ही समस्या समाधान का प्रथम चरण है। 35 नंबर क्वेश्चन है, करें सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। क्या है? सामान्यकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण, तो क्या है? प्रत्यक्षीकरण, यानी 35 का तीसरा विकल्प सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम
सृजन क्या करा, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता हुआ, जुदा हुआ? फटाफट जवाब दीजिए। तो 36 का दूसरा विकल्प से गाल्टन। क्या है? गाल्टन। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करना है। कीजिए, सम्मिलित कीजिए सूची एक को सूची दो से। ब्रूनर, आशुबेल, ग्लेजर या गार्डन। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से एक का चौथा, एक का चौथा। उसके बाद है दो का तीसरा, दो का तीसरा। चलिए फिर से मिला देते हैं। एक का चौथा, एक का चौथा, दो का तीसरा, दो का तीसरा, तीन का पहला, तीन का पहला, और चार का दूसरा, और चार का दूसरा। चलिए, तो 37 का दूसरा विकल्प सही था। 38 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित क्या करें, निम्न में से सामाजिक क्या करें, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा, सामाजिक मूल्य कौन सा है? फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा है? तो सहायता परक व्यवहार, सहायता परक व्यवहार जो है सामाजिकरण का मूल्य है। 39 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शिक्षण हेतु मानसिक क्या करा है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो किसके द्वारा? सृजनात्मकता के द्वारा, सृजनात्मकता के द्वारा, यानी 39 का तीसरा विकल्प सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो क्या है? ज्ञान है। 40 का पहला विकल्प हुआ। अब आप लोग 40 में से कितना सही हुआ कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।